नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस पीसीएस में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का जो कि सीसेट है, जो कि पेपर 2 जो है सीसेट का, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या वो रणनीति है जिसके आधार पर हम लोग सीसेट के पेपर को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। उसी के बारे में जानेंगे और क्या है सही तरीका और किस रणनीति के माध्यम से हम इसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं, इसी के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। और कुछ संबंधित चाहे मेंटल एबिलिटी हो या फिर रीजनिंग हो या फिर मैथ्स हो, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर भी मैं लिखूंगा जिसको करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस यूपीएससी का जो प्रीलिम्स पेपर 2 जो है सीसेट का, उसे आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और ऑलरेडी मैं यूपीएससी जो आपका प्रीलिम्स है सीसेट है उसका क्लास में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, सिलॉक्स का मैं क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, और एक एक करके जितना भी हो सके मैं सीसेट का पोर्शन को एक एक करके सब कवर कर दूंगा ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सीसेट के पेपर की सही रणनीति और क्या है सही तरीका। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है आपका यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केवल और केवल आपका सीसेट का पेपर और इससे संबंधित जो प्रमुख तथ्य होंगे इसी को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सीसेट लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, सीसेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जो कि यूपीएससी का जो है आपका यह पेपर 2 में यह पूछा जाता है। ठीक है, पेपर 2 से संबंधित है। ठीक है, इसमें अब क्या क्या होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है आपका, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2। ठीक है, टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 200 मार्क्स का होता है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है। इसमें टोटल क्वेश्चन 80 होते हैं। और वही अगर मैं बात करूं पेपर 1 का, अगर मैं बात करूं तो उसमें टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं। ठीक है, उसमें टोटल क्वेश्चन 100 होता है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं पेपर 2 का, तो पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स का। मतलब इसमें जो ईच क्वेश्चन होते हैं यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होता है। और वही पेपर 2 में क्या होता है, ईच क्वेश्चन जो होते हैं वो 2.5 मार्क्स के होते हैं और इसमें टोटल क्वेश्चन 80 होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर होता है यानी कि आपको 33% स्कोर करना जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि आपको टोटल 200 में 67 अगर आप लेकर के आते हैं तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, जिसके लिए आपको समय मिलता है 2 घंटे का। ठीक है, और इसको और आसान तरीके से समझने के लिए टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं ना, 80 में से अगर आप 27 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं, ठीक है, 80 में से केवल 27 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं आप सीसेट के पेपर को, यानी कि जो पेपर 2 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको समझ गए होंगे, टोटल मार्क्स 200 होता है, इस क्वेश्चन 2.5 मार्क्स होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ पेपर 2 का। तो टोटल क्वेश्चन 80 होते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स 33% होता है और समय दिया रहता है 2 घंटा। ठीक है, रणनीति की आपको 200 में कितना लाना है, 67 लाना है। ठीक है, और टोटल 80 क्वेश्चन में से 27 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है। अगर वो करेक्ट हो जाते हैं, श्योर शॉट है आपकी, नहीं वो पूरी तरह से सही है, तो आप आसानी से 27 करने के बाद या 28 या फिर 30 क्वेश्चन करने के बाद बाकी क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, जिससे आपका आसानी से क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके हिसाब से मेरिट लिस्ट नहीं बनती है बल्कि पेपर 1 के हिसाब से बनता है। ठीक है, अब जानते हैं, आगे देखते हैं स्लाइड में क्या क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट स्लाइड में है आपका पहला कंप्रीहेंशन पोर्शन। ठीक है, दूसरा जानते हैं, दूसरा देखते हैं। इसके बाद आपका हो गया कंप्रीहेंशन, यानी कि जिसे अनुच्छेद या फिर परिच्छेद कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो रीडिंग स्किल है वो काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, रीडिंग स्किल अगर अच्छा है आपका, पढ़ने की जो आपकी जो लयबद्धता है अगर वो अगर अच्छी है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चीजों को समझ करके समझदारी से आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप कितने अच्छे मतलब वक्ता वक्ता तो ठीक है, वक्ता आप तभी बन सकते हैं जब आप अच्छे रीडर हो। ठीक है ना, जब आप अच्छा पढ़ना जानते हो, और केवल पढ़ना नहीं, पढ़ने के साथ साथ आप समझदारी के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्या चीजें आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ठीक है ना, तो वो अनुच्छेद या फिर परिच्छेद दिया रहता है, उसको समझ करके उसके प्रश्नों को हल करना। ठीक है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, जो कि कंप्रीहेंशन सेक्शन है। अगला है आपका इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आप जब किसी से वार्तालाप करते हैं तो आप बात करने की आपकी शैली क्या है। तो इसका सीसेट के पेपर से क्या संबंध है, तो इसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि थ्योरेटिकल होते हैं। ठीक है, जो थ्योरी संबंधित होता है। ठीक है ना, थ्योरी पोर्शन से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि आपका कम्युनिकेशन जो स्किल होता है, ठीक है ना, वो कितने प्रकार के
आपका ये स्किल होता है, फॉर्मल स्किल, इनफॉर्मल स्किल, इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ कुछ मतलब कि महान प्रवक्ता या फिर किसी के द्वारा कहा गया कोई बात होगा उसके द्वारा से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं इसमें। ठीक है, ये जानने का प्रयास करते हैं क्या आप एसर्शन दे दिया जाएगा, उसके बाद आपका रीजन दे दिया जाएगा, कुछ स्टेटमेंट भी दे दिए जाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, फिर उस आधार पर कंक्लूजन भी दे दिया जाएगा कि क्या यह कंक्लूजन सही है या फिर गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन से संबंध सिलॉग से नहीं है बल्कि ये एक अलग सा टॉपिक है। ठीक है, जो आपके प्रश्न में पूछा जाता है, असर्शन दे दिया जाता है इसका क्या कथन था, अभिकथन था, क्या कारण थे, क्या तथ्य थे, क्या सही मात्रा में सही थे या फिर गलत थे, इन सभी चीजों के बारे में दिया जाता है। तो इसको आप आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला है आपका इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है ना, जिसमें आपका कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसा कि पहला मैं लिखना चाहूंगा सिलोलिज्म, और इसका क्लास मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। सिलोलिज्म में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, ऑल, ठीक है, सम, उसके बाद आप नो, फिर उसके बाद सम नॉट। ठीक है, ये पूरा टॉपिक मैं कवर कर दिया हूँ। ठीक है, इसका वीडियो मैं आज हो सके तो आज डाल दूंगा। ठीक है, सम नॉट और नो का भी साथ में सबका, इसके साथ आपका पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिलोलिज्म के बाद ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पिछले 3 सालों से कंटिन्यू, 3 से 4 सालों से कंटिन्यू एक चैप्टर पूछा जा रहा है कैलेंडर, उसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लॉक, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, क्लॉक प्लस कैलेंडर। ठीक है, ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, डाइस से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डाइस एंड क्यूब, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कुछ मिसिंग नंबर इन द फिगर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट का भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब ना के बराबर है। ठीक है, इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन तो रहता ही रहता है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी रहता है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या है आपका कि प्लस का मतलब अगर माइनस है, माइनस का मतलब अगर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब अगर डिवाइड है, तो फिर कुछ सम्स दे दिया रहता है, उसको सॉल्व करने के बारे में दिया रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे सिलॉग्स हो गया, चैप्टर है सिलॉग्स हो गया, ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक है, डाइस एंड क्यूब हो गया, मिसिंग नंबर इन द फिगर हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। तो कुछ कुछ चैप्टर्स जो है जो इंपॉर्टेंट है, फिर इनइक्वालिटी है। ठीक है, यह भी पूछा जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं क्लास में जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, सिलॉक्स पहले खत्म करूंगा, उसके बाद मैं डाइस बता पढ़ाऊंगा, फिर क्यूब, फिर क्लॉक, फिर कैलेंडर। ठीक है, फिर आपका इनइक्वालिटी। ठीक है, ये सब मैं एक एक करके सब कुछ डिस्कस कर दूंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सब। ठीक है ना, ये आपको सीख करके जाना ही चाहिए। ठीक है, आप इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप जरूर ख्याल रखेंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, कि आप में तार्किक क्षमता, यानी कि किसी भी चीज को निर्णय लेने की जो क्षमता है, कुछ केस स्टडी दे दिया जाएगा। ठीक है, और जो कि आपका एथिक्स से संबंधित होगा। तो एथिक्स का जीएस पेपर 4 से संबंध तो है ही, लेकिन यहाँ डिसीजन मेकिंग से भी संबंध है। फर्क बस इतना है कि आपको जीएस पेपर 4 में इसका उत्तर लिखना होता है, और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में आपको वो उत्तर, आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको चूज करना होता है कि क्या सही है या फिर क्या गलत है। ठीक है ना, आपकी निर्णय क्षमता कैसी है। ठीक है ना, आप क्या निर्णय देते हैं, क्या सही है या फिर क्या गलत है। तो कुछ केस स्टडी से संबंधित क्वेश्चन होगा। डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड मैंने 10 क्वेश्चन का ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, आप हो सके तो जाकर के चेक कीजिएगा, उसे जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि किस हिसाब से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं डिसीजन मेकिंग से। ठीक है, ये जो कि ये पूरा ही पूरा जो ये टॉपिक है, ये पूरा इसका संबंध आपका जीएस पेपर 4 से है। ठीक है, जीएस 4 से है। ठीक है, जो कि एथिक्स से संबंधित है। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, ये आपके निर्णय क्षमता पर डिपेंड करता है कि क्या आप इसका उत्तर सही लगाते हैं, क्या उत्तर गलत लगाते हैं। इस चीज का आप बखूबी से ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, इसमें भी कुछ रीजनिंग के चैप्टर्स रहेंगे। ठीक है, इसमें भी कुछ रीजनिंग के चैप्टर्स प्लस मैथ्स भी रहेगा इसमें। ठीक है, मैथ्स में आप जैसे कि आप चैप्टर करके जाएंगे नंबर सीरीज। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा नंबर सीरीज का।
ठीक है। आप ये मेंसुरेशन का जो फॉर्मूला है जो क्लास 10th लेवल पे है, आप उसको जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज चैप्टर हो गया। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर, इसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लॉस प्लस आप इसमें पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से संबंधित। ठीक है, प्लस आप एवरेज इसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, मतलब आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि इससे संबंधित जो चैप्टर है, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये भी चैप्टर पूछा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन से संबंधित रहता है प्रश्न। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन होगा, लेकिन इसी सिंप्लीफिकेशन में ऐड कर दिया जाएगा आपका अप्रोक्सीमेशन, ये आप ध्यान में रखेंगे। अप्रोक्सीमेशन के साथ आप ध्यान में रखेंगे आप डेसिमल नंबर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप फ्रैक्शन के देखेंगे। ठीक है, बेसिक जो है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम, इसे भी आप इग्नोर मत कीजिएगा, इसे भी जरूर देख करके जाना है, मतलब किसी को आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये एचसीएफ एंड एलसीएम हो गया। ठीक है, मेंसुरेशन हो गया, कुछ पोर्शन ट्रिगोनोमेट्री का भी देखना होगा आपको। ठीक है, मतलब आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं कि नहीं चलो जिस पेपर सी सेट पेपर है, पेपर 2 है, तो चलो 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो चलो चले जाते हैं ऐसे एग्जाम देने के लिए, नहीं। ठीक है ना, जो कुशल रणनीति बनाइए। ठीक है, और हर एक सेक्शन को जरूर पढ़िए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर 1 क्वालिफाई हो जाता है, पेपर 2 ही क्वालिफाई नहीं हो जाता है, नहीं होता है, जिसकी वजह से आप देखे होंगे 2023 का जो पेपर था वो काफी ज्यादा, मतलब वो कल्पना से परे पेपर बना दिया गया था, जो कि सिलेबस से बाहर ही पेपर था। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि 2024 में जो एग्जाम होगा आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स का, तो उसमें ऐसा शायद नहीं किया जाएगा। ठीक है, कि जो सब्जेक्ट जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के अनुरूप ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका बेसिक न्यूमेरिकेसी आपको आना चाहिए, जैसे कि आपका यहाँ पे बताया गया है। ठीक है ना, जैसे कि नंबर्स के बारे में जानते हैं, नंबर सिस्टम हो गया, देयर रिलेशन, कुछ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर भी है। ठीक है ना, कुछ फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, जो कि जिसका संबंध आपका अलजेब्रा से है। ठीक है, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वो सारा फॉर्मूला वगैरह देख के रखिएगा। ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, और क्लास 10 लेवल का जो आपका मैथ्स का होगा, मैथ्स जो होगा उसे आप जरूर देखिएगा, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई हो। अच्छा होगा कि आप सीबीएसई बोर्ड से संबंधित जो क्लास 10 लेवल के जो मैथ्स होंगे उसे आप जरूर देख करके जाएं। लेकिन इसको छोड़ करके जो परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, एक चैप्टर छूट गया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, वो सिर्फ आपको देखना चाहते हैं कि क्या आप इन सभी चैप्टरों से आप अवगत हैं या फिर नहीं है, कि आप ऐसे ही आगे हैं एग्जाम देने के लिए। क्वेश्चन तो एक ही पूछा जाता है। कैलेंडर जो चैप्टर है रीजनिंग का, उसमें टोटल 4 से 5 टाइप है, लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, केवल एक। सिलॉक्स बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ऑल है, सम नॉट है, आइदर और है, नाइदर नॉर है, फिर इसके बाद पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली नॉट है, कैन नेवर भी है, मे भी है, एटलीस्ट है, ऑलमोस्ट है, एवरी है, मेनी है, फ्यू है, ओनली है। लेकिन इसमें आएगा एग्जाम में कितना क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन। इनइक्वालिटी में भी आइदर और है। ठीक है, उसका भी पॉसिबल, उसका भी चांसेस है क्या सही होगा क्या उत्तर गलत होगा, उसे आपको ध्यान में रखना है। ब्लड रिलेशन से संबंधित जो चैप्टर है, कुछ सिंबल टाइप चैप्टर आता है, उससे आप सिंबल टाइप क्वेश्चन आता है, उसे आपको देखना है। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, वो आपको देखना है। पॉइंटिंग टू अ मैन, ठीक है ना, इंट्रोड्यूसिंग टू अ मैन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको हर एक चैप्टर को टच करते हुए जाना है, हर एक चैप्टर को सीखना है अच्छे से। ऐसा नहीं कि क्योंकि एक एक मार्क्स आपका बहुत ही ज्यादा, एक एक मार्क्स तो नहीं, एक एक क्वेश्चन आपका बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक जो क्वेश्चन है वो 2.5 मार्क्स का है। ठीक है, इसलिए आप इसे बिल्कुल नजरअंदाज किए बिना आप इसे साइड बाय साइड, आप जो पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, स्पेक्ट्रम हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, या फिर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, या फिर एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, या फिर साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे आईआर पढ़ रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इसे तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन साइड बाय साइड आप रोज 1 घंटा ही सही सीसेट को अगर ध्यान देते हैं तो आपका इजीली क्या हो जाएगा, आसानी से कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डीआई। ठीक है, ये आपको पूछा, ये किस रूप में पूछा जा सकता है, तो पहला चार्ट के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा ग्राफ के रूप में पूछा जा सकता है, तीसरा टेबल के रूप में पूछा जा सकता है, और नेक्स्ट आपका डाटा सफिशिएंसी के रूप में पूछा जा सकता है, और नेक्स्ट है आपका क्लास 10th लेवल। ठीक है, तो इसके लिए आप आर एस अग्रवाल का बुक है, उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आपका आसानी से हो जाएगा। आर एस अग्रवाल हो गया, और एक अरिहंत पब्लिकेशन का
मैथ्स का एक बुक आता है, ठीक है, उसे भी आप अगर आप चाहें तो आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको फॉलो कर। अरिहंत पब्लिकेशन का दोनों बुक आता है, ठीक है, मैथ्स के लिए भी बुक आता है, मैथ्स के लिए भी प्लस रीजनिंग के लिए भी। छोटी सी पतली सी किताब है, ठीक है, जिसमें सारा चैप्टर को कवर किया गया है, ठीक है। और मिरर इमेज, वाटर इमेज भी आपको ध्यान में रखना है रीजनिंग में, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन, तो उसे भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे, किसी को नजरअंदाज मत कीजिएगा, ठीक है। तो अरिहंत पब्लिकेशन का जो आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों है, दोनों किताब है, दोनों किताब आप देख सकते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन आप आर एस अग्रवाल से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अरिहंत पब्लिकेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं केवल रास्ता बता सकता हूं, और इनसे संबंधित जो चैप्टर्स होंगे, ठीक है, जो कठिनाई हो रहा होगा, या फिर कैसे कैलेंडर चैप्टर ना छूटे एग्जाम में, अगर टाइप से क्वेश्चन आ गए तो ना छूटे, ठीक है, तो वो सब कुछ। और रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, ठीक है, वो देखना चाहता है कि इन सब चीजों से आप अवगत है या फिर पूरी तरह से आप इसको स्किप करके रख दिए हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इन सब चीजों पे काम करेंगे, ठीक है, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट है, आपको एक नोट ध्यान में रखना है कि पेपर 2, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है नोट में कि पेपर 2 ऑफ द सिविल सर्विसेज, दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है, विल बी अ क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है, विथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट 33%, यानी कि आपको टोटल 67 ही लाना है टोटल 200 में, यानी कहने का मतलब है कि 27 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है 80 में से। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका पेपर इजीली क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आप इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आज का हमारा जो ये सेशन था वो समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वापस एक बार देख लेते हैं, यही आपका सिलेबस है, ठीक है। जो गलतियां इस बार हुई या फिर पेपर टफ होने की वजह से सॉल्व नहीं हो पाया, तो उस चीज को आप ध्यान में रखेंगे ताकि गलतियां ना हो और आप चीजों को अच्छे से समझ पाए और अच्छे से और पूरी मेहनत से तैयारी कर सके, ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। मैं वापस से एक बार और बोल रहा हूँ, ठीक है, कि सिलॉक्स सीसट के लिए जो पेपर सिलॉक्स एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है, तो वो मैं स्टार्ट कर दिया हूँ पढ़ाना। इसमें मैंने ऑल, नो, सम और सम नॉट को पूरी अच्छी तरह से डिस्कस कर दिया है, ठीक है। आप उसको वीडियो को जाकर के अच्छे से देखिए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग का वीडियो भी मैंने डाल दिया, वो भी आप देखिए। लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का लगभग मैंने 20 से 30 चैप्टर जो है, जो बड़ा बड़ा जो चैप्टर है, उसको मैंने आसानी से शॉर्ट नोट के माध्यम से मैंने उसे कंप्लीट किया। आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिए, ठीक है, आपका आसानी से कवर होगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि पेपर 1 में जो पूछा जाता है, ठीक है, जो कि पूरा आपका जो 1905 से लेकर 1950 तक का जो एक जो दौर है, ठीक है ना, वो सारा हर एक डेट को मैंने कवर किया, एक भी डेट इसमें स्किप नहीं है। आप उसको जरूर देखिए और इसको याद कीजिए, आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने आज बात किया किसके बारे में, ये आपको पता ही, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको काम करना है। कंप्रीहेंशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल है, इंटरपर्सनल स्किल है, लॉजिकल रीजनिंग है। अगला है आपका डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी। नेक्स्ट है आपका बेसिक न्यूमेरिकेसी, क्लास 10 लेवल डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, और ये नोट रहा। और इस प्रकार से हमारा जो आज का जो सेशन है वह समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी किसी भी चीज में अगर कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं उसे उसका जवाब दूंगा। और हो सके तो उसके, अगर आपको लगता है कि कोई एक नया टॉपिक के बारे में अगर आप सर वीडियो बना देते हैं, आप अपना ओपिनियन भी जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है, मैं उसके ऊपर काम करूंगा और आपको जितना अच्छा से हो सके, जितनी आसान तरीके से हो सके समझाने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, रेगुलर पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि यह जो प्रिपरेशन है, ठीक है, और ये एक ऐसा प्रिपरेशन है कि आपको कहते हैं ना, हर एक आज प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कल ऐसा लगेगा कि छोड़ देते हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। आप इसकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम वो आसानी से निकल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अगर बनाते हैं तो आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। और आपको पढ़ना होगा, आप एक दिन ज्यादा पढ़ लिए हैं, दूसरे दिन कम पढ़ लिए हैं, ऐसे पढ़ने से नहीं होगा। आपको रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आप रोज 4 घंटा बैठ रहे हैं तो 4 घंटा रोज बैठना होगा। हो सके तो इसको बढ़ाइए, बल्कि घटाइए मत, ठीक है। स्टार्टिंग में मत बैठिए 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, धीरे धीरे करके इसको बढ़ाने का और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।